दोस्तों, क्या गौतम अडानी अब अपनी मनमानी पर उतारू होने जा रहे हैं? क्या गौतम अडानी ये चाहते हैं कि जब वो मर्जी आए तब फैक्ट्री शुरू करें और जब मर्जी आए फैक्ट्री को बंद कर दें? क्या पैसा होने का मतलब ये होता है कि जब आप चाहें तब हजारों हजार लोगों को सड़कों पर ला दें, आप उनकी नौकरियां छीन लें और जब आपका मर्जी करे तब आप दोबारा से फैक्ट्रियों को शुरू करने का ऐलान कर दें? कि मजाक चल रहा है? जो हजारों हजार लोग सिर्फ आपकी फैक्ट्री पर निर्भर थे, उनका एक सहारा था कि आपकी फैक्ट्री से उनका रोजगार चल रहा है, उनके घर का चूल्हा जल रहा है। आपने एक सेकंड में उन सभी लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। सारे के सारे सपने उनके धरे के धरे रह गए। कैसे उन्होंने खाना खाया होगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण किया होगा और कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा, कैसे 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम किया होगा इतने दिनों में। क्या एक बार गौतम अडानी ने यह सोचा? नहीं, सोचा तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। जब फायदा होता हुआ नजर नहीं आया तो फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। जब अब खुद घाटे में फैक्ट्रियां जा रही हैं तब दोबारा से उनको शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही गौतम अडानी की तरफ से एक नई चाल चल दी गई थी और अपनी 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद करने का रातों रात ऐलान कर दिया। कुछ लोगों को तो तब पता चला था कि फैक्ट्री बंद हो गई जब वो सुबह काम के लिए पहुंचे थे, और उन पर क्या गुजरी होगी इस बात का अंदाजा हर एक शख्स लगा सकता है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। लेकिन आज ये इंसानियत शायद गौतम अडानी के अंदर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब खबर ऐसी सामने आ रही है कि जिन 2 फैक्ट्रियों को हिमाचल प्रदेश में बंद किया गया था उनको दोबारा से खोलने का विचार किया जा रहा है गौतम अडानी की तरफ से, वो भी अपनी शर्तों पर। कैसे उन सभी हजारों मजदूरों को अपने अंडर लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार से बातचीत चल रही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत हुई है गौतम अडानी की कंपनी की, और उसमें क्या मशवरा निकलकर सामने आएगा वो तो वक्त बताएगा जब फैक्ट्रियों को खोलने का बाकायदा आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन एक प्रेस रिव्यू है और प्रेस रिव्यू के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गौतम अडानी, जिन्होंने अपनी फैक्ट्री इसलिए बंद की थी क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से जो पैसा लिया जा रहा है वो गौतम अडानी को लगता है बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। दिन भर जो ड्राइव करेगा, जो एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लेकर के जाएगा, वो 10.5 रुपए प्रति किलोमीटर की रफ्तार से और प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा भी नहीं ले सकता है। और इसमें गौतम अडानी एक बार भी जो है इस पर गंभीरता से नहीं सोचते हैं कि जो शख्स दिन रात मेहनत करता है उसकी रोजी रोटी में भी आप कटौती कर रहे हैं, और उनके सामने ये शर्त रख रहे हैं कि आप अपना जो भी प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा है उसको कम कर लीजिए। मजाक लगता है बिल्कुल कि जहां पर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी दर रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और सबसे चरम पर इस वक्त बेरोजगारी दर है। लेकिन फिर भी इन सभी बातों को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए उन लोगों से यह कहा जा रहा है कि आप हमारी शर्तों पर काम करिए, जो हम कहेंगे वैसा किया जाएगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक और किन किन चीजों को बताया गया है, किन किन चीजों को मेंशन किया गया है, वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन जब एक मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए कंपनी पर निर्भर होता है, पूरी तरीके से डिपेंड होता है, और अचानक उस फैक्ट्री को बंद करने का ऐलान कर दिया जाए, उस पर ताला लगवा दिया जाए, तो किस तरीके की इंसानियत दिखाई गई है। और अब दोबारा से वही चीजें की जा रही हैं जो ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई, पहले इस चीज पर विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया कि जिन लोगों को आप अपनी शर्तों पर काम करवाना चाहते हैं उन लोगों ने आपकी शर्तों पर काम करने से इनकार कर दिया और आप दोबारा से उनके सामने वही शर्तें रखने वाले हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें कही गई हैं वो एक एक करके हम आपको कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो पूरी रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी खबर को विस्तार से बताया है और उनके मुताबिक ये कहा गया है कि अडानी समूह ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जो फैक्ट्रियां हैं उनको दोबारा से चालू करने पर विचार विमर्श कर रही हैं और जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं।
अडानी समूह इस पूरी योजना को लेकर राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और राज्य सरकार के साथ बातचीत करने में क्या हल निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। इसमें एक चीज और भी बाकायदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जो अडानी की तरफ से ये कहा गया है, अडानी समूह की तरफ से, कि जो ट्रक चालकों की यूनियन है उन्हीं को 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तैयार होना होगा और 3,311 ट्रकों की संख्या को कम करके 550 तक लाना होगा। ये कौन सी शर्त है? जब आपकी कंपनी में 3,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, तो अब दोबारा से जब कंपनी शुरू होगी तो 550 के करीब लोगों को रोजगार दिया जाएगा और उन ट्रकों को 3,500 से ट्रक जो कम करके 550 कर दिए जाएंगे। यानी बाकी जितने लोग हैं वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास फिर से नौकरी नहीं रहेगी और यही लोग फिर से बेरोजगारी जो दर है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसमें और एक चीज जो है वो मेंशन की गई है, कहा गया है कि अडानी समूह ने ये कहा है कि कामकाज से जुड़े सभी तरह के फैसले लेने का अधिकार कंपनी को होना चाहिए। यानी सारे जो अधिकार हैं वो अडानी समूह अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। अडानी समूह ने इस चीज को मेंशन भी किया है बाकायदा कि किसको निकालना है, किसको नहीं निकालना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कितना रेट देना है, कितना रेट नहीं देना है, कितने ट्रकों को रखना है, कितने ड्राइवरों को रखना है। ये सारे अधिकार कंपनी अपने हाथ में रखेगी। ये शर्त भी काफी ज्यादा अहम है। तो यही होगा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था कि जब मर्जी आएगा तब बंद कर देंगे और जब मर्जी आएगा तब खोल देंगे। सारे अधिकार अगर हाथ में चले जाएंगे। और ये भी इसमें बताया गया है कि जो अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स के सीईओ हैं अजय कुमार, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की समिति से, जो स्थायी समिति है उसके अध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि यह बेहद ही गंभीर स्थिति है क्योंकि यूनियन ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी अहम फैसलों को प्रभावित करने के साथ ही उन्हें ले भी रही है जो कंपनी के कार्यक्षेत्र में आते हैं। माल ढुलाई की दरें यूनियन तय करती है, इस वजह से इन दरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर रखा गया है। आपने पहली बार ये चीज भी सुनी होगी कि जो दर है, जब महंगाई बढ़ती है तो हर चीज का दाम बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। लेकिन अडानी समूह एक ऐसा समूह है जो मजदूरों से ये कहता है कि आप अपना जो रेट है उसको घटा लो। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तब अडानी की तरफ से नहीं कहा जाता है कि हम आपका दाम जो है बढ़ा रहे हैं। अब जब डीजल का बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा, कभी नहीं कहा जाता है। लेकिन कम करने के लिए ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि अडानी ग्रुप ने ऐसा ऐसा कहा। महंगाई बढ़ गई लेकिन उन्होंने अपने रेट कम करने के लिए कह दिया। और भी एक चीज इसमें मेंशन की गई है, वो भी आपको बताएंगे, जिसमें लिखा गया है कि 2005 में माल ढुलाई की दरों के आकलन के लिए जो एक स्थायी समिति बनाई गई थी, जिसमें अडानी समूह और राज्य सरकार इस मुद्दे पर बीते 1 महीने से बातचीत कर रहे हैं। यानी जब से ये पूरी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हुई हैं तब से इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान ठोस नहीं निकल पाया है। जो शर्तें अडानी की तरफ से रखी गई हैं, अडानी ग्रुप की तरफ से रखी गई हैं, उन शर्तों पर जो है क्या वहां के जो लोग हैं वो काम करने को वापस आ जाएंगे या फिर वो अपनी उसी जो है बात पर रहेंगे जिस बात को लेकर के उन्होंने कंपनी से बिल्कुल किनारा कर लिया था। क्योंकि ये बात ट्रक ड्राइवरों पर सबसे ज्यादा लागू होती है कि अडानी अगर कम रेट में उनको रखेगा तो सबसे ज्यादा लॉस जो है वो ट्रक ड्राइवरों को होगा और इस साथ ही साथ जो मजदूरों की संख्या घटाई जाएगी उससे भी बेरोजगारी दर काफी हद तक बढ़ने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरीके से एक बार बंद और एक बार खोलने पर कंपनी के आपकी प्रतिक्रिया क्या है ये भी जरूर बताइएगा।